हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम लेके आए हैं जीके के 20 प्रश्न जो काफ़ी रिसर्च के बाद आपको यहां पर मिलेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 मैंने कराया है। और अगर आप इसका आंसर चुनते हैं डी यानी अनुच्छेद 17, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल के रूप में से एक थे? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी से कीजिए कमेंट। और अगर आपने कमेंट किया है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केवल डैश डैश वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 28 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष। और अगर आपका ऑप्शन है डी 35 वर्ष, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, विषम का चयन करें। संकेत दिया गया है वस्त्र उद्योग, यानी वस्त्र उद्योग किससे किससे एसोसिएट है? कपास उद्योग, रेशम, विद्युत और ऊन। चूंकि यहाँ पर वस्त्र की बात करी जा रही, कपास से भी आपका वस्त्र बनता है, रेशम से भी और ऊन से भी, लेकिन विद्युत उद्योग इसमें वस्त्र उद्योग में कहीं पर भी नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मीठे पानी की झील नहीं है? लोकतक, बड़ा पानी, सांभर या भीमताल। तो आपने सुना होगा यहाँ पर मीठे पानी की झील नहीं है पूछ रहा है, यानी खारे पानी की पूछ रहा है। तो यहाँ पर सांभर झील आपने जरूर सुनी होगी, राजस्थान की। ये एक खारे पानी की झील है। बाकी जो तीनों झीलें यहाँ दिखाई गई हैं वो मीठे पानी की झील है। चलिए अगला प्रश्न भी काफी अच्छा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मैंने भी पूछा है और आप भी इसका आंसर जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग मापी, हाइड्रोमीटर, तेज मीटर या फिर आर्द्रता मापी। तो आपको आर्द्रता मापनी है। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न आता है तो बच्चे हाइग्रोमीटर लगा देते हैं, जबकि अंग्रेजी में उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर, हिंदी में उसको कहते हैं आर्द्रता मापी, ऑप्शन डी। बहुत से बच्चे इसी चक्कर में इसे गलत कर देते हैं, लेकिन आपने अगर ये प्रश्न पढ़ा है तो आप गलत ना हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला विश्व प्रसिद्ध है, एक वर्ष में आयोजित होता है कितनी बार? 4 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार। तो ये आयोजित होता है केवल 1 बार बच्चों, यहां से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यू की भंवरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यहाँ आपको बताना है, कुछ नए नाम आएंगे आपके लिए, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट और बेसबॉल। और अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन चुना है ए टेनिस, तो आप बिल्कुल सही हैं। यू की भंवरी जो है ये आपकी टेनिस खिलाड़ी है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संदर्भ में भारत की रैंक, यानी 21 लिख गया है, 21-22 में भारत की रैंक क्या थी? 22-23 का जारी होने वाला है। तो यहाँ पर 112, 132 है, 124 और 125 है। यानी मानव विकास सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मानव के बारे में, कि उसमें उसका रहन सहन, खान, बहुत सी चीज़ें इसके अंतर्गत बहुत से मानकों को लेके बनाया जाता है। तो इस मामले में भारत जो है
32वें नंबर पे है, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? मणिपुरी, लावड़ी, कथक या फिर कथकली? तो इनको जो पद्मश्री मिला है बच्चों, ये मिला है आपको मणिपुरी नृत्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? दिगंबर कामत, प्रमोद सावंत, सुदीन ढवलीकर या मनोहर पारीकर? मनोहर पारीकर तो भाई नहीं, तो यहाँ पर सही आंसर आपको हो जाएगा प्रमोद सावंत, यानी ऑप्शन बी। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि, सेवा, विनिर्माण, खनन? सभी को मालूम होगा, चूंकि उस समय कुछ भी नहीं था, केवल कृषि होती थी, तो उस समय 75% से भी अधिक जो जनता थी वो कृषि पर निर्भर थी। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद करिएगा। अगला है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में यानी कालांतर में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। कौन? तो मगध की राजधानी उज्जैन, पाटलिपुत्र या काजीपुरम या फिर तक्षशिला? आपको बता दूं, मगध की जो राजधानी है पहले राजगृह रही और कालांतर में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था पाटलिपुत्र। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन के लिए भारत की समारोह के ध्वजधावक कौन थे या थी? रानी रामपाल, संजीव राजपूत, नीरज चोपड़ा या फिर दीपक कुमार? और आपने इसका सही आंसर पढ़ा है रानी रामपाल, यानी ऑप्शन ए, तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर तारा शंकर? और अगर आपने इसका आंसर चुना है जयदेव, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये प्रश्न हम बहुत बार आपको करा भी चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां, 8वां, 9वां या दूसरा? यानी भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व का 8वां स्थान रखता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी दिवस किस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? कब? 5 सितंबर को, 14 सितंबर को या 27 सितंबर को या फिर 3 दिसंबर को? और आपने अगर सही पढ़ा हिंदी दिवस 14 सितंबर, तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? जो आप आलू की चिप्स लेते हैं जो इस समय मार्केट में बिक रही होती है, उनसे कौन होती है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है या फिर मीथेन है? और अगर आपने इसका आंसर चुना है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेमेश चंद्र बनर्जी या फिर अन्य? तो आपको मालूम होना चाहिए जीवी मावलंकर जी जो थे, ये भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो यहाँ से आपको ऑप्शन ये वाला चूज कर लेना है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हैं? पाकिस्तान एवं चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन और फ्रांस? इसका अगर आपको सही आंसर मालूम है तो आप जरूर टिक कीजिए। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी, भारत एवं श्रीलंका दोनों पाक जल स्टेट से जुड़े हैं, तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। कुल मिला के आज के 20 प्रश्न थे। कैसे लगे? अगर हमारे 20 प्रश्न पसंद आए हों और आपको अगर इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार हो तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो।